अरे इनका नाम तो मैं रोज सुनता हूँ। किशोर कुमार। दोस्तों, ये एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। भारतीय सिनेमा के ऑल टाइम ग्रेट आर्टिस्ट में शामिल किशोरदा के देश विदेश में करोड़ों फैंस हैं, जो उनके गाए गीतों और उनकी अभिनीत फिल्मों को आज भी उतने ही चाव से देखते और सुनते हैं। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं समझा था कि तुम नाराज हो गई हो। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फोन करोगी। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड में एक अरसा तक काम करने के बाद भी चंद कलाकार ऐसे हैं जिन्हें उनके बारे में न के बराबर ज्ञान है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हो, जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान का आपको ज्ञान होना हर पेशे की अनिवार्य शर्त है। और अगर आपके पेशे से जुड़ी किसी महान हस्ती के बारे में आपको जानकारी ना हो, तो इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात कोई हो ही नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, बकौल रणबीर कपूर ऐसी ही अज्ञानता का प्रदर्शन कुछ समय पहले उनकी पत्नी आलिया भट्ट ने भी किया था, जब उन्होंने रणबीर से किशोरदा के बारे में पूछा था। तो क्या था ये पूरा माजरा, जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। एनिमल, संजू, ये जवानी है दीवानी और अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी फिल्मों से उन्होंने बॉलीवुड में अपना अलग मकाम बनाया है। हाल ही में रणबीर कपूर गोवा में आयोजित IFFI फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने अपनी बातचीत में एक अहम घोषणा की। रणबीर कपूर ने कहा कि कपूर परिवार 13 से 15 दिसंबर तक पूरे देश में राज कपूर फिल्म महोत्सव का आयोजन करेगा, जो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता निर्देशक राज कपूर की 100वीं वर्षगांठ को समर्पित होगा। इस महोत्सव के लिए रणबीर के चाचा कुणाल कपूर के साथ NFDC, NFFI और फिल्म हेरिटेज ऑफ इंडिया ने मिलकर राज कपूर की फिल्मों को रीस्टोर करने का काम शुरू किया है। अब तक उनकी कम से कम 10 फिल्में रीस्टोर की जा चुकी हैं। रणबीर ने यह भी बताया कि उनके दादा राज कपूर को वह अपनी कौन सी फिल्म का निर्देशन करते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने बॉबी बनाई थी और वो हमेशा रोमांटिक कहानियों में अद्भुत थे, मुझे सच में ये देखना अच्छा लगता कि वो मेरी फिल्म ये जवानी है दीवानी को कैसे निर्देशित करते। बातचीत के दौरान जब रणबीर से पूछा गया कि वो अपने दादा की एक ऐसी फिल्म का नाम बताएं जिसका वह रीमेक बनाना चाहेंगे, इस पर रणबीर ने कहा, मैं रीमेक में विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि एक फिल्म अपनी क्षमता के अनुसार बनाई जाती है और आपको उसे छूना नहीं चाहिए, खासकर राज कपूर की फिल्मों को। लेकिन मैं श्री 420 पर काम करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरी पसंदीदा फिल्म है। उन्होंने कहा कि एक और फिल्म जिसका वह रीमेक बनाना चाहेंगे वो है संगम। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए रणबीर कपूर ने एक ऐसा वाकया शेयर किया जिसने सिने प्रेमियों को हैरान कर दिया है और मॉडर्न बॉलीवुड एक्टर्स के ज्ञान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। It's just the circle of life, it's like people are forgotten, new artists come. So I think it's very important that, we remember, our roots. रणबीर कपूर ने कहा कि राज कपूर की फिल्मों को लेकर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनका काम नहीं देखा। मॉडर्न एक्टर्स को इंडस्ट्री के लेजेंड्स के बारे में कितनी कम जानकारी है, इसका एक किस्सा शेयर करते हुए रणबीर कहते हैं, पहली बार जब मैंने आलिया से मुलाकात की तो उसने मुझसे पूछा, किशोर कुमार कौन है। रणबीर कहते हैं, यही जीवन का चक्र है, कलाकार भुला दिए जाते हैं और नए कलाकार आते हैं, पर यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी जड़ों को याद रखें। दोस्तों, गौरतलब है कि कुछ समय पहले ऐसी खबरें थी कि रणबीर कपूर किशोरदा की बायोपिक में काम करने जा रहे हैं। संभवतः आलिया से उनका डिस्कशन इसी मुतालिक हुआ होगा। दोस्तों, बात बिल्कुल ठीक है, अपनी जड़ों को याद रखना जरूरी है और अंग्रेजी में एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो रणबीर को शायद अपनी जड़ों से पहचान कराने की शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए और सबसे पहले ये ज्ञान उन्हें अपनी पत्नी आलिया को देना चाहिए।
दोस्तों, यूं तो किशोर कुमार इतने बड़े लेजेंड हैं कि उन्हें मुट्ठी भर फिल्मों में काम किए किसी एक्टर से रिकॉग्निशन की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि आजकल के नौजवान कलाकारों में सामान्य ज्ञान का इतना अभाव है कि जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उससे जुड़ी महान हस्तियों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और शायद ये भी सो कॉल्ड नेपोटिज्म का ही एक प्रभाव है कि कुछ कलाकार बिना तैयारी और रिसर्च के सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स के दम पर इंडस्ट्री में आ जाते हैं और नतीजतन कई साल फिल्मों में काम करने के बाद भी जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उसके रूट्स के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। ये साबित करता है कि चमक दमक और शोर शराबे के पीछे आजकल की फिल्म इंडस्ट्री कितनी खोखली और थोथी है। ये एक ऐसा पेड़ बन चुका है जिसकी कोई जड़ें ही नहीं हैं। उम्मीद है इंडस्ट्री के कुछ गणमान्य लोग इस बात का संज्ञान लेंगे और आने वाले वर्षों में राज कपूर की तरह ही किशोर दा और अन्य महान कलाकारों की फिल्में भी रिस्टोर की जाएंगी और उनकी फिल्मों के भी फिल्म फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, इन सब प्रयासों से ही हम बीते जमाने के महान कलाकारों की धरोहर को न सिर्फ संरक्षित कर पाएंगे बल्कि अगली पीढ़ी को भी उनके फिल्म इंडस्ट्री को दिए महान योगदान से अवगत करा पाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।